शुभ आयुष। आयुष उद्योग मंत्रालय, सीओ कार्यालय, पिपरा बंगला, बैदराबाद, अरवल, बिहार में स्थित भारत सेवा संस्थान, आयुष संस्थान, मंत्रालय संयुक्त ASMS कार्यालय के प्रांगण में सभी पंजीकृत आयुष चिकित्सक के स्वागत है। उज्ज्वल भविष्य के सेवा प्रदान करने हेतु सभी दर्शक के वीडियो के माध्यम से जानकारी, प्रशिक्षण, चिकित्सक के साथ जवाब सवाल करते हुए जानकारी, हृदय के बारे में प्रस्तुत हम लोग अनुभवी चिकित्सक से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो 7 दिवसीय आयुष चिकित्सक संगठन समाज कल्याण विस्तार के लिए हम लोग को आयुष मंत्रालय से स्वीकृत किया गया है और कार्यालय का संपर्क सूत्र है 800 22 16 958 93 41 87 22 93 और 62 07 43 35 87 और 71 67 05 22 78 91 99 68 46 69 और अरवल स्थित बैदराबाद पिपरा बंगला कार्यालय का मैं भोला कुमार, भारत रेंज चेयरमैन सह चिकित्सक। आज हम लोग जितने भी पंजीकृत अनुभवी चिकित्सक 7 दिवसीय मीटिंग में हम लोग जानकारी देने के लिए दर्शक लोग को तर्क वितर्क करने जा रहे हैं और प्रश्न उत्तर के माध्यम से लोगों को हम जानकारी देंगे ताकि आयुष मंत्रालय का विस्तार बहुत जल्द से जल्द समय में हो सके। तो प्रश्न के लिए हम अनुरोध करेंगे कि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं साहिल, आयुष चिकित्सक एवं कार्यपालक अधिकारी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7217665013 और दूसरा 9065579227। मेरा सबसे क्वेश्चन है कि सर, हार्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए और हार्ट डिजीज इस तरह का बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है ताकि लोग सीख सके कि हार्ट क्या है। तो उसमें हमको बताइए या सब दर्शक सीखें कि हार्ट क्या है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर, कार्यपालक पदाधिकारी सर किए हैं। सही सर, इनका सर का कहना है कि दर्शक को कुछ जानकारी दिया जाए ताकि हार्ट की क्या समस्या हृदय मानव शरीर में है। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय जो हार्ट है वो क्या है, सर का ये प्रश्न है कि दर्शक को बताने का प्रयास करने के लिए अनुरोध करते हैं ताकि काफी अनुभव के साथ लोग की जानकारी हो सके। तो मानव शरीर जो अंग प्रणाली हृदय जो है छाती के बीच में स्थित एक मांसल अंग है जो रक्त पंप करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व तक पहुंचाता है। और अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक सब लोग के पास है तो दर्शक के जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक मुजफ्फर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 99 40 60 76 दूसरा है 96 31 21 82 73। आज मीटिंग में सब हृदय पे कुछ सवाल कर रहे हैं, तो मेरा भी एक सवाल है। मानव शरीर अंग प्रणाली परिसंचरण क्या है सर, इसका वर्णन करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर सुजीत सर किए हैं कि दर्शक की जानकारी हो सके कि जो मानव शरीर में जो हृदय है हार्ट, उसका परिसंचरण तंत्र का मुख्य केंद्र क्या है।
इसका वर्णन करने के लिए कहे हैं हमारे सुजीत सर। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय जो हर्ट है परिसंचरण संचरण तंत्र का मुख्य केंद्र 4 कक्षों चेंबर से बना है। यह 70 से 72 बार प्रति मिनट धड़कते रहता है। और इसके बाद अगर अगला कोई प्रश्न है तो आयुष चिकित्सक सर करें ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। मैं सुंदर चौधरी, ग्राम मोजापुर, आयुष चिकित्सक। मेरा मोबाइल नंबर 997310 मैं 38 साल से 35 बैच आयुष से काम कर रहा हूँ। मुझे सर से आज पूछने का ये है, मानव शरीर में अंग प्रणाली का हृदय हर्ट का क्या कौन सा नाम? बहुत रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर किए हैं। इनका कहना है आयुष चिकित्सक सुखदेव चौधरी सर का कि जो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय और जो हर्ट है उसके अन्य नाम कौन कौन सा है, कि किस किस और नाम से इसको जाना जा सकता है, इसके बारे में दर्शक को जानकारी देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली जो हृदय है अन्य नाम से इसको जाना जा सकता है। जैसे कुछ लोग दिल के नाम से जानते हैं, कोई हिया, कोई वक्ष या उर, हृदय, हाथ, किसी को लोग धड़कन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब का हृदय ही नाम से जाना जाता है और इतने सारे नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो अगला प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। मैं आयुष चिकित्सक राम कुमार इकरा बंगला, मैं कॉन्टैक्ट नंबर 8210634727। सर से मेरा एक प्रश्न है, मानव शरीर में अंग प्रणाली हृदय में पंपिंग का क्या कार्य है? हमारे बहुत ही रोमांचक राहुल आयुष चिकित्सक सर प्रश्न किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो अंग प्रणाली जो है हृदय हार्ट पंपिंग का क्या कार्य है, पंपिंग के बारे में चर्चा करने के लिए कह रहे हैं सर। तो मानव शरीर जो अंग प्रणाली जो हृदय हार्ट है वे पंपिंग का कार्य अशुद्ध जो रक्त होता है खून फेफड़ों और शुद्ध रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। और 5वां नंबर अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो पूछने का प्रयास करें ताकि दर्शक। मैं आयुष चिकित्सक अवधेश कुमार सिंह, दुर्गा आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान बेलखारा अरवल के रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ और मैं 30 वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा हूँ। तो सर से मेरा निवेदन है कि मानव शरीर में अंग प्रणाली हार्ट का स्थान कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताइए। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक अवधेश सर प्रश्न किए हैं कि दर्शक को जानकारी प्राप्त हो सके कि जो मानव शरीर जो अंग प्रणाली है हृदय उसका स्थान शरीर में कहाँ स्थित है। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय जो हार्ट है उसका छाती में पसलियों के छात्मक ढांचे के पीछे होता है स्थित। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर पूछने का प्रयास करें। मैं सुजीत कुमार आयुष चिकित्सक, फिर से मुझे एक सवाल करने का मौका मिला है सर से। तो सर एक सवाल है कि मानव शरीर का जो हृदय है उसका हृदय का संरचना कैसे हो, संरचना के बारे में बताएं। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर दर्शक को जानकारी देने के लिए प्रश्न को किए हैं। सर को कहना है कि जो मानव शरीर अंग प्रणाली जो हृदय हार्ट है उसकी संरचना के बारे में दर्शक को जानकारी दें। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय हार्ट है उसकी संरचना 4 कक्ष, दायां, फिर हो गया बायां अलिंग, दायां बायां निलय और 4 बल्ब होता है।
वाल्व होता है, जो V1, V2, V3, V4 के नाम से जीवन विज्ञान में दर्शाया गया है और उसके माध्यम से हम लोग अध्ययन किए और इलाज में हम लोगों को चिकित्सा शैली में उसका प्रयोग कर रहे हैं। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, जो सर एक मेरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय हट का आकार के बारे में चर्चा करें। क्या है? बहुत ही रोमांचक हमारे सुखदेव सर प्रश्न किए हैं। सर का कहना है कि जो मानव शरीर अंग प्रणाली है उसका हर्ट का आकार क्या है। आकार के बारे में, जो हृदय का जो है उसके आकार के बारे में दर्शकों को जानकारी देने के लिए हमारे आयुष चिकित्सक सुखदेव चौधरी सर किए हैं, कर रहे हैं। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली, जो हृदय हर्ट है, वो एक मुट्ठी के आकार का अंग है, जो मांसपेशियां और ऊतक मिलकर इन शक्तिशाली अंग का निर्माण करते हैं। और 8वां प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो दर्शक को जानकारी देने के प्रयास करें। शुभ आयुष। मैं साहिब आयुष चिकित्सक एवं कार्यपालक अधिकारी, दोबारा से मुझे क्वेश्चन करने का मौका मिला। सर से मैं ये पूछना चाहूंगा, सर हर इंसान का दिल धड़कता है, तो धड़कता है और मान लीजिए कि धड़कना बंद हो जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। तो धड़कता है तो ये बताइए कि प्रति मिनट कितना धड़कता है, प्रति घंटा कितना धड़कता है और प्रति दिन कितना धड़कता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें ताकि दर्शक को पता चल जाए और हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं वो सीख सकें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक प्रभारी सर किए हैं। सही सर का कहना है कि मानव शरीर में जो अंग प्रणाली, जो हृदय है, वो प्रति मिनट, प्रति घंटा और प्रति धड़कने की कुल सीमा क्या है। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली, जो हृदय है, वो प्रति मिनट लगभग 72 बार स्वस्थ हृदय की पहचान है, धड़कना जरूरी है। और प्रति घंटा 4320 बार और प्रतिदिन की अगर चर्चा करें तो 1 लाख से अधिक भी हो सकता है। और अगला 9वां प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो पूछने का प्रयास करें। मैं आयुष चिकित्सक राम कुमार सर से मेरा एक और प्रश्न है, मानव शरीर में अंग प्रणाली, हृदय हट, वाल्व का क्या कार्य है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक राहुल सर किए हैं। इनका कहना है कि वाल्व, हृदय में जो वाल्व होता है, वाल्व, उसके बारे में क्या उसका काम है, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी देने का प्रेरित किए हैं। तो मानव शरीर जो अंग प्रणाली, जो हृदय हट है, उसमें 4 प्रमुख वाल्व होता है और ट्राइकस्पिड, माइट्रल, पल्मोनरी और एओर्टिक होता है, जो रक्त के बहाव को केवल एक दिशा में सुनिश्चित करते हैं, जिससे रक्त पीछे की ओर न जाए, आगे की ओर ही जाए। और अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक से प्रेरित करेंगे करने के लिए। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह, वैद्य जी के नाम से जानते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 72 57 80 19 85। सर से मेरा दूसरा प्रश्न है, सीटी स्कैन के बारे में चर्चा करें, इस पर प्रचार करें क्या। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक और ढेर सारे प्रश्न किए हैं रोमांचक। इनका कहना है कि सीटी स्कैन के बारे में चर्चा करें। तो सीटी स्कैन एक मशीन है जो हार्ट की वो जैसे हार्ट प्रणाली को जो है से शुद्ध रूप से जांच करता है कि हार्ट में क्या समस्या हो सकता है। तो यह एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, यह धमनियों में ब्लॉकेज और कैल्शियम की मात्रा
देखने का सबसे अच्छा और आक्रामक तरीका है। और अगला प्रश्न हम करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग दर्शकों को और जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष सर। मैं आयुष राजू रमन, सैनिक संस्थान हैदराबाद पोस्ट ऑफिस के बगल में मेरा क्लिनिक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7920688181। दूसरा है 7292973308। सर से मेरा एक सवाल है कि मानव शरीर में अंग प्रणाली का हृदय अशुद्ध रक्त का एक रिंग के बारे में चर्चा करें। बहुत ही रोमांचक हमारे आयुष चिकित्सक राजू रमन सर प्रश्न किए हैं। सर का कहना है कि दर्शक को जानकारी दिया जाए कि अशुद्ध रक्त जो हृदय हर्ट में है, जो अशुद्ध रक्त का एक तंत्र के बारे में चर्चा करना है। तो मानव शरीर जो अंग प्रणाली हृदय हर्ट है, वो तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड जू के महाशिरा बेन कावा के माध्यम से डाइन अलिंग में आता है। और इसके बाद अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास प्रश्न है तो दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7257801985। मेरा नाम अवधेश कुमार है, आयुष चिकित्सक। सर से मेरा एक सवाल है, मानव शरीर में अंग रूपी प्रणाली में ब्लड प्रेशर, बीपी, उच्च रक्तचाप का स्थान कहाँ है? इसके विषय में सर प्रकाश करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे अवधेश सर किए हैं। इनका कहना है कि आजकल बीपी की समस्या बहुत लोगों को, ब्लड प्रेशर को देखने को मिल रहा है दर्शक लोग, जिन्हें देखिए बीपी की दवा लेने की जरूरत पड़ रही है। आखिर इसका कारण क्या है? तो मानव शरीर जो हृदय रक्तचाप जो है, इसके बारे में बीपी का नियमन के बारे में हम चर्चा दर्शक को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय है, वो रक्त यानी ब्लड प्रेशर, जिसे बीपी भी हम लोग नियमित हृदय अपने संकुचन की ताकत को समायोजित करके शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यानी कि धड़कन की जो पंपिंग जो करता है, दिल की धड़कन, उसको क्या करता है, उसको संकुचित करता है कि वो जैसे 72 बार से ज्यादा और कम ना धड़के। अगर धड़कता है उसको वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर नियंत्रण से बाहर होता है तो हम लोग को बीपी, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप की समस्या अगर कम है तो निम्न रक्तचाप, अगर ज्यादा धड़क रहा है उच्च रक्तचाप की समस्या होता है। और जिससे 1 मिनट में कम से कम कितनी बार हम लोग को धड़कना चाहिए, 72 बार। इसी को धड़क सके, इसीलिए ये बीपी, उच्च रक्त जो है और नींद की समस्या को जैसे दर्शाता है। इसी की वजह से आज के देश में बीपी की मरीज की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आयुष चिकित्सक के पास जिनसे पूछिए वो बीपी करीब 70% लोग बीपी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो खान पान पर भी सुधार करने में असमर्थ है। और अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सक लोग से करने का प्रयास करेंगे। शुभ आयुष। मैं साहिल, आयुष चिकित्सक। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7217665013 और दूसरा 9065579227। मेरा एक संस्था है आसमा आयुर्वेद केंद्र, जो प्राची में स्थित है। और मेरा सबसे क्वेश्चन यही है कि धड़कने के बाद हो गई, कितने बार धड़कना चाहिए, ये हो गया। दिल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, ये हो गया।
सर एक हार्ट में एक पेस मेकर होता है, तो पेस मेकर क्या है थोड़ा सा दर्शक को बताइए ताकि लोग समझ सके पेस मेकर क्या है। तो बहुत ही हमारा रोमांचक प्रश्न आयु चिकित्सक सर साहे सर किए हैं, जिनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक भी है। ये बहुत जानकारी भी देने का कार्य करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और प्रशिक्षण भी देने का कार्य करते हैं विद्यार्थी लोग का। तो सर का कहना है कि पेस मेकर किसी किसी को लगाया भी जाता है, तो समस्या होता कैसे है, कैसे क्या इसका अर्थ है। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय जो पेसमेकर है, वो हृदय की धड़कन को उत्पन्न करने वाला विद्युतीय आवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती है, यानी कि सिकुड़ और फैलते रहती है। अगर हम लोगों को हृदय मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती नहीं है, तो हम लोग अलग से पेसमेकर लगाने की सलाह देते हैं, ताकि मानव जीवन शैली में जो बीमारी हृदय हार्ट की हुआ है, और उनका उम्र जो है से लंबा जीवन जी सके। और अगला प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो करने का प्रयास करें ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले सभी आयु चिकित्सकों को शुभायुष। मैं आयु चिकित्सक चंदन कुमार, मेरा क्लिनिक का नाम है महावीर सेवा संस्थान, जो जनरल इंग्लिश में पढ़ता है। मेरा क्लिनिक शोरूम के पास है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7367022778, और एक स्थान और है जो इमरानीपुर है, विरो भोजपुर ओवर ब्रिज के पास है। और सर से हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। जो प्रश्न है, मानव शरीर में अंग प्रणाली हृदय शुद्ध रक्त का वितरण के बारे में चर्चा करें सर, और दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक चंदन सर किए हैं। इनका कहना है सर का कि जो हृदय में शुद्ध रक्त का वितरण, यानी कि शुद्ध जो रक्त होता है हृदय में, मानव जीवन शैली में जो शरीर अंग प्रणाली बनाता है, उसका वितरण, यानी कि कैसे कैसे लोग को वो अंग प्रणाली को क्यों कैसे कैसे बांटता है, इसके बारे में। तो मानव शरीर में जो अंग प्रणाली हृदय रक्त है, तो शुद्ध रक्त का वितरण आयु ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, वो शुद्ध शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है, फिर बायां नीला से होकर पूरे शरीर में महाधमनी आरोटा द्वारा पंप कर दिया जाता है, जो हम लोग को ये जैसे पूरे जितने भी ऊतकों हैं, वो सारा जगह जैसे हम लोग को ऑक्सीजन जो है से नस में परिवर्तित, अगर इसमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें बहुत सारी परेशानी हम लोगों को होता है, जैसे गैरिंग की भी समस्या हो सकता है, और बहुत सारी समस्या है जिसकी वर्णन हम लोग आगे की प्रश्न में करेंगे। और अगला प्रश्न अगर हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है तो करने का प्रयास करें। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक। मेरा संस्था का नाम है आयुष फिजियोथेरेपी एंड औषधालय मुजफ्फरपुर। तो मैं काफी सालों से आयुष चिकित्सालय चला रहा हूँ। मैं सर से एक और सवाल है कि सर, मानव शरीर में हृदय जो है, हृदय फेफड़ा में पंपिंग का नियमावली कार्य किया है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सुजीत सर किए हैं। इनका कहना है कि जो फेफड़ा में जो पंपिंग करता है, उसका नियमावली कार्य क्या है। तो मानव शरीर अंग प्रणाली जो हृदय रक्त है, तो फेफड़े में पंपिंग दाया अलिंद सिकुड़ता है और रक्त ट्राइस्टिक वाल्व के माध्यम से दाएं नीले में जाता है, जहां से फेफड़े में भेजा जाता है, यानी कि फेफड़ा द्वारा पूरे शरीर में जैसे ऑक्सीकृत किया जाता है। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें।
शुभायुष मैं संजय चौधरी, मेरा कंप्लेंट नंबर है 99 730 22 94। हमको क्लिनिक है पिपरा बांद्रा बनिया बिहार बीच में हसनपुर कोटी गांव के नाम है। मैं पर हमको क्लिनिक है, क्लिनिक के नाम है विश्व हेल्थ केयर। सर से एक हमको प्रश्न है कि मानव शरीर में जो हिडन जो रक्त जो बहता है उसको हम शुद्धिकरण सर कैसे करें, उसके बारे में सर चर्चा करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर किए हैं। और संजय सर का प्रश्न है कि जो रक्त जो शुद्धिकरण जो कर देता है उसके बारे में प्रश्न सर चर्चा किया है। तो मानव शरीर में जन्म प्रणाली जो हृदय है जो रक्त का शुद्धिकरण जो करता है, फेफड़ों के रक्त से CO2 निकल जाती है और ऑक्सीजन मिलते रहता है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो करने का दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। मैं सूर्यदेव चौधरी, ग्राम गोजरपुर, होम्योपैथिक चिकित्सक के नाम से, होम्योपैथिक चिकित्सक केंद्र के नाम से 38 साल से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। आज आयुष हेल्थ केयर सेंटर से मैं संचालित किया हूँ। आज मैं सर से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मानव शरीर में TMT क्या होता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर किए हैं। इनका कहना है कि TMT जांच क्या होता है। तो TMT जांच जो है हृदय की एक जांच है जिसके माध्यम से हम लोग हृदय की जो है से आगे की क्या इसमें समस्या है उसकी जांच करते हैं। और यह तनाव के दौरान जो होता है, जिससे बहुत सारे हम लोग टेंशन में रहते हैं, ये बीमारी टेंशन से जो लोगों का एक समस्या होता है जिससे हृदय में दर्द हो गया, चाहे एकाएक जैसे अभी बैठे हुए हैं, एकाएक बैठे बैठे उनको बेहोशी होने लगता है, चाहे बैठे बैठे उनको चक्कर आने लगता है, या तो उसको देखते देखते उनको आंख से अंधेरा जैसा दिखने लगता है। लोग कहते हैं कि देख रहे हैं तो 1 की जगह 5 दिखने लगता। ये सब जो समस्या जब लगता है तो हम लोग आयुष चिकित्सक क्या कहते हैं कि TMT जांच जरूर कराइए। तो TMT जो जांच होता है यह तनाव के दौरान दिल के काम करने की क्षमता और रक्त प्रवाह की जांच को करता है कि मानव शरीर में जो रक्त की जो प्रवाह हो रहा है नस में वो किस अवस्था में हो रहा है, मस्तिष्क में है, हाथ में है, पैर में है या ना है। ये सब सारे चीज को जानकारी के लिए हम लोग आयुष चिकित्सक TMT की जांच कराते हैं। और TMT की जांच में अगर ये पता चल जाता है कि ये तनाव से है, तो तनाव से अगर रहता है तो हम लोग डिप्रेशन की वजह से हम लोग उसकी आगे की चिकित्सा में लेते हैं। जैसे नींद के लिए हम लोग उनको तनाव को मुक्त करने के लिए आगे की औषधि देते हैं, डिप्रेशन को कम करने के लिए औषधि देते हैं, कुछ गैस की वजह से भी किसी लोग को तनाव हो जाता है, उसके वजह से भी हम लोग उसकी मेडिसिन को देते हैं, औषधि को। तो इस तरह की औषधि देने के बाद जो है से समस्या नॉर्मल हो जाता है और फिर ये बीमारी जो है से सफलता प्रदान हो जाता है। जो आयुष प्रणाली में इम्यूनिटी टैबलेट है, शक्तिना टैबलेट है, ग्रीन टी है। ग्रीन टी टैबलेट जो है अगर पुराने समय से अगर किन्हीं को अगर एल्कोहल शराब की लत नहीं छूट रहा है तो अगर लगातार उनको दिया जाए तो वो जो है से शराब की लत उनको धीरे धीरे छूट जाता है। ऐसा हम लोग रिसर्च में बहुत लोगों को देखे हैं और आसानी से ये एल्कोहल छूट भी जाता है, शराब, और स्वस्थ जीवन भी लोग जीने में सहायक हो जाते हैं। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। सबसे पहले सभी आयुष चिकित्सकों को शुभ। मैं आयुष चिकित्सक चंदन कुमार, मेरा संस्था का नाम है महावीर सेवा संस्थान जो भेड़िया इंग्लिश में पढ़ता है, और एक संस्था और है सर इमरानीपुर किलो भोजपुर जो ओवर ब्रिज के पास है सर। सर से हम जो आयुष समाज कल्याण केंद्र में कोई दिक्कत हो या समस्या हो, मेडिसिन समझने में कोई दिक्कत हो
या आयु चिकित्सक को कोई परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7367052278। सर से हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। जो प्रश्न है, मानव शरीर में अंग प्रणाली ऑक्सीजन और पोषक तत्व की परिवहन का वर्णन करें सर, और दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सह प्रभारी चंदन बाबू किए हैं और समाज कल्याण में लगे हुए हैं और लोग को सेवा भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर का कहना है कि मानव शरीर जो अंग प्रणाली है, हृदय में ऑक्सीजन और पोषक तत्व का परिवहन यानी कि परिवहन कैसे होता है उसका वर्णन करना है। तो मानव शरीर जो अंग प्रणाली हृदय जो हट है, वो ऑक्सीजन और पोषक तत्व का जो परिवहन होता है वो जो है से हृदय के सभी ऊतकों और अंगों तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और पूरे शरीर का विभिन्न भागों में जहां यह ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचता है वहां क्या है कि गैंग्रीन की समस्या हो जाता है। और ये जो गैंग्रीन की समस्या खास करके एक बीमारी जो है से अशुपाच भोजन खाने से हो रहा है, जैसे समय से खाना भी ना खाने की वजह से हो रहा है और तला भुना या फास्ट फूड या बहुत सारा शराब अल्कोहल के सेवन से भी हो रहा है या डिब्बाबंद पदार्थ खाने से भी हो रहा है या फ्रिज में आज के जीवन शैली में फ्रिज में बहुत सारे पदार्थ या आहार प्रणाली को रखा जा रहा है, उसके वजह से भी एक गैंग्रीन की समस्या देखने को मिल रहा है। और वो खाना खाने से जो है ऑक्सीकृत जो है से आहार न होने की वजह से हार्ट को परेशानी हो रही है। तो परेशानी होने की वजह से ये जो है से ऑक्सीजन और पोषक तत्व में कमी हो रहा है। तो ये सब पर सुधार करना होगा मनुष्य को। और आगे की प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास हैं तो करने का प्रयास करें। सर मेरा प्रश्न है, मानव शरीर में अंग प्रणाली हृदय कमजोर कब कैसे वर्णन करें? बहुत ही रोमांचक प्रश्न है हमारे कार्यपालक पदाधिकारी आयुष अमृता कुमारी ये काफी समय से कार्यरत हैं। इनका प्रश्न है कि जो मानव शरीर जो हृदय जो हाथ है वो कमजोर कब हो जाते हैं। तो ये जो है से हार्ट हृदय की विफलता तब होती है जब हृदय की मांसपेशियां ठीक सुचारू रूप से रक्त पंप नहीं करता है। ऐसा होने पर अक्सर रक्त वापस फेफड़ों में जमा हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। हृदय रोग धीरे धीरे हृदय को इतना कमजोर या कठोर बना देता है कि वह ठीक से रक्त भर और पंपिंग नहीं कर पाता है, जिससे हफनी, दमा, खून गहरा होने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होता है, थोड़ा चलने पर सीने में दर्द की समस्या हो जाता है, सर में चक्कर आने लगता है, सर में भारीपन रहने लगता है, हाथ पैर में सुनेपन झंझनाहट होने लगता है। और ये सब समस्या हृदय कमजोर होने पर देखने को मिल रहा है मानव शरीर में। और अगला प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने का प्रयास करें, दर्शकों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आयुष मैं अरुण कुमार सिंह आयुष चिकित्सा पदाधिकारी सब बीमा पदाधिकारी मातृ सेवा संस्थान रामपुर सह पिपलापतना। कॉन्टेक्ट नंबर है 89 सर मानव शरीर में हृदय गति को जो है प्रोटीन नामक धमनी जो है उसका क्या कारण है, दर्शकों को बताएं ताकि उनको जानकारी हो सके। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर आयुष बीमा पदाधिकारी सर किए हैं। इनका कहना है लगन सर को
कि मानव शरीर जो अंग प्रणाली जो हृदय है हार्ट, कोरोनरी धमनियां क्या है? तो कोरोनरी धमनियां जो है हृदय की मांसपेशियों को फूड ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है, जो कोरोनरी धमनियां का ही कार्य है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक करने का प्रयास करें ताकि दर्शकों की जानकारी प्राप्त हो सके। मानव शरीर में मैं सुंदर चौधरी और वैदिक चिकित्सक लाइन नंबर 96 आज से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इससे मानव शरीर में स्टेमिना का क्या कार्य है सर? बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक सुखदेव चौधरी सर प्रश्न किए हैं। सर का प्रश्न है कि मानव शरीर अंग प्रणाली हृदय जो हार्ट है, सेप्टम का क्या कार्य है और वो क्या कार्य स्टेमिना के रूप में शरीर में करता है? तो मानव शरीर में अंग प्रणाली जो हृदय हार्ट है, वो सेप्टम एक ऑक्सीजन को और यह एक मांसपेशिया का दीवार होता है, जहां ऑक्सीजन को इकट्ठित करता है, वो एक मांसपेशिया का एक दीवार होता है। और वो जो दीवार जो है हृदय के दाहिनी अशुद्ध रक्त और बाएं शुद्ध रक्त हिस्से में वो अलग करते रहती है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो करने का प्रयास करें ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं साहिल आयुष चिकित्सक। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, सब चीज का अलग अलग अपना कार्य होता है। हाथ का अलग कार्य होता है, पैर का अलग होता है, सिर का अलग होता है। अब ये दर्शक लोगों को बताइए कि हार्ट का जो दिल का जो कार्य है वो क्या है, उसका वर्णन कीजिए। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर किए हैं। सर का कहना है कि प्रमुख कार्य जो हृदय का है वो क्या है? कार्य तो बहुत सारा कर ही रहा है हृदय, उसका प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाए। तो मानव शरीर में हृदय जो हार्ट का प्रमुख कार्य है वो शरीर में रक्त का निरंतर परिसंचरण करते रहना, निरंतर, रुकना नहीं। अगर रुकती है तो समस्या हो सकता है, जिससे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते रहे। यह एक मांसपेशिया का पंप है जो न केवल रक्त संचार करता है बल्कि अपशिष्ट पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाकर बाहर निकालने में भी मदद करता है। यह 24 घंटे धड़क कर पूरे शरीर को जीवित रखने का कार्य करता है। अगर यह हार्ट की समस्या अगर हो गया या हृदय में जाम या हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होने लगता है तो ऐसा स्थिति में आयुष चिकित्सक जो है पंजीकृत जितने भी कार्यालय हैं वो संपर्क करें, आपके सेवा में तत्पर है। और भारत सेवा संस्थान पिपरा बंगला हैदराबाद अरवल स्थित राज्य स्तरीय आयुष संस्थान मंत्रालय संयुक्त सीओ कार्यालय में आयुष चिकित्सक भोला कुमार एवं अन्य हृदय रोग विशेषज्ञ सेवा देने के लिए हम लोग उपस्थित रहते हैं। और ऑनलाइन कार्यालय पहुंचकर या ऑनलाइन चिकित्सा भी हम लोग के द्वारा करा सकते हैं। अगर विशेष समस्या रहने पर कार्यालय हम लोग उन्हें बुलाकर पुनः इलाज के लिए, जांच के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उचित जांच हो सके, उचित चिकित्सा हो सके और आपके सुंदर भविष्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना हम लोग सभी आयुष चिकित्सक करते हैं। और सफलता के साथ विशेष गंभीर समस्या ज्यादा रहने पर उस संस्थान में भी सलाह दिया जाता है। या बाईपास सर्जरी की जरूरत हो या पेसमेकर संबंधी उपचार के लिए या अनुभवी चिकित्सा के द्वारा सेवा उपलब्ध है, यथाशीघ्र संपर्क कर सकते हैं। आप 822 16 958 93 41 87 22 93 संपर्क सूत्र है। और बहुत सारे वीडियो में हमारे अनुभवी चिकित्सक विशेषज्ञ के द्वारा
आप लोगों के बीच बोला गया, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं उस सब नंबर पर। ये सब लोग हम लोग एक 60 दिवसीय 60 दिनों की अंतराल पर हम लोग एक बैठक करते हैं और उस बैठक में हम लोग तर्क वितर्क करते हैं और दर्शक को भी जानकारी देते हैं कि जो 60 दिनों का जो ये हम लोग 60 दिवसीय में जितने भी हम लोग मरीज या बीमारी को देखे हैं उसमें किस आधार पर कैसे लोग को जल्द से जल्द यथाशीघ्र सफलता दिलाया जाए, उसके लिए हम लोग 60 दिवसीय एक मीटिंग करते हैं और दर्शक लोग को भी जानकारी देते हैं। कुछ बीमारी के बारे में वीडियो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि दर्शक के साथ साथ हम लोग आयुष चिकित्सक जो है से इसके बारे में और ज्यादा गहरी अध्ययन कर सकें। और हमारे अगला प्रश्न करने का प्रयास करेंगे आयुष चिकित्सक सर लोग से। शुभ आयुष। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक मिर्जापुर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 99 39 60 74 66 एवं 96 31 21 82 73। हम लोग हृदय पे सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग चिकित्सक बैठे हुए हैं, हृदय को गति पे हृदय कैसे काम करता है, इसका उम्र क्या है, रक्त का संचालन कैसे करता है, इस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी सवाल आया है और उनका जवाब भी मिला है। दर्शक लोग पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। तो एक और सवाल सर से करने जा रहा हूँ। सर बताने का कष्ट करेंगे कि हृदय जो हम लोग का है, अगर 2 अरब दिल को धड़कन अगर धड़कता है तो मनुष्य का उम्र जो है, लंबी उम्र जीने के लिए, तो बहुत सारा ऐसा भी होता है कि मनुष्य की धड़कन हमेशा कितना बार धड़क सके जो मतलब अच्छा जीवन लंबा उम्र तक जी सके। अच्छा, उसके अनुसार मतलब कि और भी इसमें है कि अगर उसमें कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका सही उपचार और सही तरीका उम्र बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करें। हमारे साथ आयुष चिकित्सक सुजीत सर बहुत ही उत्तम जानकारी देने के लिए प्रेरित किए हैं दर्शक लोग को कि हम लोग तो दर्शक के उज्जवल भविष्य के लिए 7 दिवसीय मीटिंग तो करते ही हैं ताकि दर्शक लोग को और मरीज जितने भी बीमारी से ग्रसित हैं और जो ग्रसित ना हैं उनको जो है से इलाज में जल्द से जल्द यानी यथाशीघ्र उनकी सफलता प्रदान कराई जाए। इसके लिए हम लोग आयुष मंत्रालय के तहत हम लोग एक 7 दिवसीय बैठक करते हैं और हम लोग आपस में सभी चिकित्सक तर्क वितर्क कर और दर्शक लोग को भी बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो उसी प्रश्न को लेकर हम दर्शक लोग के बीच हमारे आयुष चिकित्सक कुछ बताने का प्रयास करते हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। तो मानव शरीर जो अंग प्रणाली जो हृदय की मनुष्य का उम्र का जो मूल्यांकन है सर, उसको सत्यापित करने के लिए मैं आयुष चिकित्सक भोला कुमार, भारत सेवा संस्थान पिपरा मंगला स्थित बिहार में सीओ कार्यालय के प्रांगण में वीडियो के माध्यम से हमने 14 वर्षों के चिकित्सा शैली के अनुभव के आधार पर हमने यह अवलोकन किए कि मनुष्य की जो हृदय गति का जो औसत लगभग 60 से 70 धड़कन प्रति मिनट अगर होती है तो जीने की जो उम्र है लगभग 70 वर्ष हो सकता है। और अगर 70 यानी कि 68 यानी कि मान के चलिए 68 हो या 72 अगर निरंतर धड़क रहा है, अगर किसी भी तरह का बीमारी न हो तो उनकी उम्र जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसमें जैसे कि अगर मधुमेह की बीमारी है नहीं है, अगर है तो उसमें आयुष चिकित्सक के निगरानी में रहें, या थायराइड की समस्या है या कैंसर की है या पेट की अनेक समस्या है, अगर ये सब समस्या है तो आयुष चिकित्सक के निगरानी में रहने से क्या होता है कि उनकी उचित सलाह उचित जांच औषधि चलते रहने से उनकी उम्र पर सुधार किया जाता है, उम्र को लंबा किया जाता है। अगर जिनकी ये सब समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है, तो
वे 90 से 120 वर्ष भी मनुष्य जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, तो उसके लिए सुपाच्य भोजन की जरूरत है और भोजन आहार लेना सुपाच्य अत्यंत जरूरी है। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो पूछने का प्रयास करें, दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष सर। मैं आयुष राजू रमन, सैनिक संस्थान हैदराबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 729297 सर से मेरा दूसरा सवाल है, मानव शरीर अंग प्रणाली हृदय 478 श्वास का नियम क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर किए हैं, राजू रमन सर। सर का कहना है कि अभी तो चर्चा हुआ कि मनुष्य का जो जीवन है 70 वर्ष या 90 वर्ष या 120 वर्ष तो जीने की जो चर्चा हुई, उसी पर एक प्रश्न को लेकर हमारे साथ आयु चिकित्सक राजू रमन सर आए कि 478 जो श्वास का नियम के बारे में चर्चा करें। आखिर क्या है जो जीवन विज्ञान में दर्शाया गया है? तो 478 जो है सर, इसको जो है श्वास तकनीक का मतलब है कि 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना चाहिए। 4 सेकंड तक जो है श्वास को अंदर लेना चाहिए और 7 सेकंड तक सांस को रोकना चाहिए और 8 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ना चाहिए। ये मनुष्य के लंबे जीवन जीने के लिए और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा नियम है, ताकि ये बीमारी मनुष्य को न हो सके। अगर बीमारी ये सभी कारण वजह से अनेकों तरह की बीमारी हो रहा है, तो अब तो इसके बारे में हम लोग और दर्शक लोग समझ रहे हैं कि 478 श्वास तकनीक क्या है। और आगे हमारे आयु चिकित्सक से हम प्रश्न करने का अनुरोध करेंगे ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं डिस्ट्रिक्ट कुमार आयु चिकित्सक, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 93 88 73 77। मेरा सर यही सवाल है कि मानव शरीर में अंग प्रणाली हृदय का वजन कितना होता है सर? बहुत ही हमारे आयु चिकित्सक विकी सर प्रश्न किए हैं। सर का कहना है कि इतनी सारी जब हृदय के बारे में जानकारी हो गया तो इसकी वजन की चर्चा दर्शक लोगों को बताने का प्रयास करें। तो वजन की अगर हम चर्चा करते हैं मानव शरीर में अंग प्रणाली हृदय का, तो 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच होता है। आमतौर पर पुरुषों के हृदय महिलाओं की तुलना में थोड़ी भारी होता है, ये थोड़ा ढील भी हो सकता है। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो करने का प्रयास करें। मैं रमन कुमार सिंह। सर, हमारा दूसरा सवाल है, दर्शकों को कुछ बताया कि ईसीजी हृदय के लिए जो है जांच होता है, ईसीजी क्या और ईसीजी का कराने से लोग क्या फायदा है? बहुत ही हमारा रोमांचक प्रश्न सर किए हैं कि ईसीजी क्या है। तो ईसीजी जो है सर, ये दिल की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड कर दिल की धड़कन में अनियमितता या हार्ट अटैक का पता करता है कि हार्ट अटैक तो होने वाला है या हुआ है, उसके बारे में ये दर्शाता है। और उसी के दर्शाने की वजह से हम लोग इको कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं या लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं ब्लड में, और उससे फिर आगे हम लोग जांच से ये क्लियर करते हैं आयु चिकित्सक कि क्या ये बीमारी हृदय की होने वाला है या हो चुका है। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो करने का प्रयास करें, दर्शक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। सर ने आज जो चर्चा की है जो हृदय के बारे में, हृदय में जो प्रॉब्लम होता है सर, उस मेडिसिन में क्या क्या चलेगा सर? सबसे पहले चलेगा ग्रीन टी सर, दूसरा चलेगा सर ग्रीन टी, दूसरा चलेगा सर इम्यूनिटी टैबलेट, और तीसरा चलेगा सर सर्टिना टैबलेट, और साथ में चलेगा सर एपिडेस टैबलेट, और लेकिन साथ नहीं हो रहा सर तो कैप्सूलिन टैबलेट चलेगा सर। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है सर, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है
7367052278। किसी भी आयु चिकित्सक को प्रॉब्लम हो तो संपर्क कर सकते हैं, या स्टूडेंट लोग को भी प्रॉब्लम हो तो संपर्क कर सकते हैं। सर से हम प्रश्न करने जा रहे हैं, जो मानव शरीर में लिपिड प्रोफाइल जांच कैसे होता है सर, उसके बारे में चर्चा करें सर, दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक चंदन सर किए हैं। कहना है कि अभी जो लिपिड प्रोफाइल की जो बात अभी हुई उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए कि लिपिड प्रोफाइल की जांच क्या है। तो लिपिड प्रोफाइल खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को जांच करता है कि खून गाढ़ा है, हो रहा है या ना, और जो हार्ट ब्लॉकेज के जोखिम का संकेत भी दे सकता है। अगर खून गाढ़ा हो रहा है तो उसका जल्द से जल्द जैसे हम लोग अगला जांच की ओर आयु चिकित्सक प्रेरित करते हैं कि दर्शक लोग को और बीमारी से जो ग्रसित हैं ताकि उनकी उचित जांच और उचित आयुष औषधि का सहारा देकर सफल इलाज के लिए प्रेरित करें, उनकी सफलता प्रदान कराएं मानव जीवन शैली में। शुभ आयुष। मैं साहिल आयुष चिकित्सक एवं कार्यपालक अधिकारी। सर अभी बात चल रही थी जांच की, तो हार्ट में जब प्रॉब्लम होती है तो किसी को पता नहीं चलता, अचानक भी हो जाती है। हमें कब जागरूक होना चाहिए और कब हमें जांच करानी चाहिए ताकि पता चल जाए और सही इलाज कर सके? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक साहिल सर किए हैं। सर का कहना है कि जांच की जब चर्चा हो ही रहा है, इसकी जांच हमें कब कराना चाहिए। तो हृदय की जांच क्या है, जब सीने में दर्द होने लगे या भारीपन होने लगे या सांस फूलने लगे, अत्यधिक थकान होने लगे, थोड़ा सा चले तो थकान होने लगे, उच्च रक्तचाप रह रहा है, जो बीपी जो है कंट्रोल से बाहर है, ज्यादा रह रहा है, या मधुमेह शुगर की समस्या, शुगर अगर कम नहीं हो रहा है, या शुगर की दवा औषधि लेने के बावजूद भी अगर कम बेसी हो रहा है, या परिवार में पहले से किसी की हृदय रोग है, अगर उस तरह का समस्या अगर आपको भी दिखे तो आप बेहिचक जो है से आयु चिकित्सक से मिले, वो आपको उचित सलाह देंगे और उस पर सफलता पाने के प्रयास करेंगे। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो करने का प्रयास करें। मैं सुजीत कुमार, आयु चिकित्सक मुजफ्फरपुर। सर से एक और सवाल है। सर मानव शरीर में हृदय की बात हो ही रही है, सर एक और सवाल आपसे करता हूँ। करने का मतलब है कि हृदय में बीमारी होने पर कौन सा फल का सेवन करना चाहिए, इस पर वर्णन करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न है, दर्शक लोग को जानकारी देने का सर पर प्रेरित किए हैं। सर का कहना है कि अगर मानव हृदय में, मानव शरीर में रक्त प्रणाली जो हृदय है कि बीमारी जब हो गया या तो उसमें कौन सा फल का सेवन करना चाहिए। तो मानव शरीर रक्त प्रणाली में हृदय की बीमारी अगर हो गया तो एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और पोटेशियम से भरपूर जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, जामुन हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, सबसे उत्तम होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और खून जो गाढ़ा होता है उसको जैसे कम करता है, या दालचीनी हो गया, या अर्जुना का छाल हो गया, अर्जुन का, वो सब जो है से उसमें हर हृदय की बीमारी में सुरक्षा प्रदान करेगा। और बहुत सारे आयुष मेडिसिन है आयुष प्रणाली में, जैसे आयुष शक्ति का टैबलेट है, आयुष ग्रीन टी है जो खून को पतला करेगा, फिर इम्यूनिटी टैबलेट है, एपिडेस टैबलेट है, गैस अगर बन रहा है तो टॉक्सिलिन है, अभ्यारिस्ट है, स्टोमा सागर है, बहुत सारी है। जो जैसा जरूरत, अगर शुगर से अगर परेशानी है तो आयुष शुगर अगर टैबलेट है, तो ये सब सारी चीज से जो है से इसमें हम लोग हट कर जो है से सुरक्षा और सफलता हम लोग पा सकते हैं आयु चिकित्सक और दर्शक लोग। और अगला प्रश्न हम आयु चिकित्सक से करने का प्रयास करेंगे जो दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयु सर। शुभ आयु।
सर आज जो प्रश्न जो दिए हैं, जो आयुष विभाग जो है वो बढ़ावा कैसे देना है। आयुष विभाग के कार्य करने के लिए विद्यार्थी और प्रशिक्षण, विद्यार्थी और चिकित्सा का क्या कानूनी शर्तें के अनुसार जॉब या किया जाता है सर, उसका वर्णन करने का प्रयास करें सर, उसका जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही एक समाज कल्याण के लिए आयुष चंद्र बाबू प्रश्न को दर्शक लोग को जानकारी देने के लिए प्रेरित किए हैं कि कुछ दर्शक लोग को समाज कल्याण का भी मौका प्रदान हो सके। तो इनका प्रश्न है कि जो आयुष विभाग में जो कार्य करने के लिए विद्यार्थी और चिकित्सा का क्या कानूनी शर्तें के अनुसार जॉब या बिजनेस करने का अधिकार प्राप्त होता है, इसका वर्णन करें। तो आयुष विभाग में जो कार्य करने के लिए आयुष में पंजीकृत कराना होता है एवं कानूनी शर्तें के अनुसार सिविल स्कोर या अनेक पेपर सर्टिफिकेट हो गया या प्रमाण पत्र हुआ या डिग्री हुआ, इसके अनुसार उनके वेतन एवं बिजनेस का लाभ प्राप्त होता है। साथ में सीओ कार्यालय के कानूनी शर्तें का नियम का पालन करना होता है। इसके बाद सफलता आयुष विभाग में मिलते जाता है। और अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक से हम करने का प्रयास करेंगे ताकि दर्शक लोग को और जानकारी प्राप्त हो सके। कुमार सिंह सर, एक और सवाल दर्शक को बताइए। सर हाँ, जो बीमारी के विषय में चल रहा है हृदय के लिए, हमारे शरीर के लिए हृदय बहुत जरूरी है, तो अक्सर हाँ जो हार्ट अटैक जो हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, दर्शकों को बताएं ताकि उनको समझदारी आ सके और चिकित्सक और विद्यार्थी सभी को जानकारी हो सके। सर हमारे आयुष चिकित्सक सब बीमा पदाधिकारी ये तो बीमा की तरह ही घुमा के प्रश्न लेकर चले गए कि हार्ट अटैक हो रहा है तो हम क्या करेंगे। लोगों तो बीमा तो करते हैं आयुष में, और हार्ट अटैक अगर कैसे किसकी कमी से हो जाए या कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए दोनों चीज के बारे में सोच रहे हैं। पहला तो चिकित्सा के बारे में और दूसरे बीमा के बारे में। तो ठीक है, इस प्रश्न को हम लोगों के बीच रखते हैं, दर्शक लोग के बीच, चाहे हमारे जितने दर्शक अगर आयुष चिकित्सक होंगे या जो बीमा में कार्यरत होंगे, बहुत से भारतीय जीवन बीमा निगम है, बहुत सारे जीवन कवर करने वाला जीवन बीमा है, उन लोग भी इस चीज को समझें ताकि आप किसी की अगर बीमा किए हुए हैं, अगर उनकी हार्ट की अगर बीमारी हो गया या होने वाला है तो उनकी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत ही समाज की बात सोचे हैं ललन सर। तो मानव शरीर में प्रणाली हृदय में हार्ट की बीमारी अगर हार्ट अटैक किस कमी से हो जाता है तो बहुत ही समस्या से झेलने का कारण बन सकता है सर। जैसे मानव शरीर में अंग प्रणाली हृदय जो है, हृदय के मांसपेशियों में ऑक्सीजन और रक्त के प्रवाह में कमी आता है, शुद्ध रूप से पंप नहीं कर पाता है, जो अक्सर धमनियों में ब्लॉकेज बसा भी जम जाता है। जैसे मुर्गा, मछली, अंडा, चाउमीन, पास्ता, मैगी हो गया, मैदा युक्त डिब्बाबंद पदार्थ खाने की वजह से या मेस की खाना बहुत सारा केमिकल युक्त मिल रहा है, उस सब की वजह से भी हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 और विटामिन D की कमी से हृदय रोग की जोखिम को बढ़ रहा है और दिल का दौरा भी हो सकता है। इसीलिए हृदय की बीमारी होने पर यथाशीघ्र आयुष चिकित्सक से पंजीकृत कार्यालय जाना जरूरी है। और बीमा करने वाले पदाधिकारी से भी अनुरोध है कि अगर उन्हें हार्ट अटैक की समस्या अगर है तो उनकी उचित सलाह दें, उसी जगह इलाज कराएं और उनकी कवरेज अगर किसी कारणवश अगर हार्ट अटैक हो गया तो यथाशीघ्र उनके परिवार को जो है से बीमा का लाभ नॉमिनी को दिलवाने का भी कार्य करें। और आयुष चिकित्सक को प्रयास करते करेंगे कि उनकी सफलता पाया जाए। अगर स्थिति अगर खराब हो तो उसमें भगवान और आयुष चिकित्सक कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी बीमा पदाधिकारी लोग हैं वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी सफलता जल्द में प्रयास कराएं। बीमा का भी और चिकित्सक लोग भी हम लोग प्रयास करेंगे सफलता पाने के लिए, कराने के लिए दर्शक लोग को। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो करने का प्रयास करें।
मैं संजय चौधरी। सर से एक प्रश्न है, मानव शरीर जो हृदय है, जांच जो हम लिखते हैं, जो प्रोटोन यूनिट जो जांच है, तो उसको बारे में सब विस्तार से समझना चाहिए। अगर हम लोग को मानव शरीर प्रणाली में जो है बहुत जल्द में अगर जांच कराना होता है तो ट्रोपोनिन जांच करा लेते हैं। इसके द्वारा जो यह रक्त परीक्षण बताता है कि क्या हृदय की मांसपेशियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर नुकसान पहुंचाता है तो जल्द में हम लोग आयुष चिकित्सक मेडिसिन लिखते हैं, औषधि देते हैं और औषधि के साथ साथ उनको उचित जांच बहुत ही यथाशीघ्र कराने का हम लोग प्रयास और आगे करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने का प्रयास करें ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। सर से हम अगला प्रश्न करना चाह रहे हैं, जो मानव शरीर में अंग प्रणाली हृदय की बीमारी में जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर जो अंग प्रणाली हृदय हार्ट की जो समस्या होने पर क्या परहेज करना चाहिए। तो इसमें जो है तला हुआ आहार नहीं लें, डिब्बाबंद पदार्थ को न लें, फास्ट फूड को न लें, जंक फूड को न लें, चाउमीन, पास्ता, मैगी, मुर्गा, मछली, अंडा, पिज्जा, बर्गर या मसालेदार आहार एवं अशुपाच्य भोजन से सेवन से बचना चाहिए। और अगला प्रश्न हमारे आगे की चिकित्सक लोग करें ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक, रोजा पे। सर से सवाल एक और है कि हृदय की बीमारी हो जाने पर औषधि का वर्णन करें। बहुत ही समाज कल्याण और जानकारी देने के लिए हमारे आयुष चिकित्सक सर किए हैं कि किसी कारणवश अगर यथाशीघ्र आयुष चिकित्सक के पास अगर हमारे दर्शक न पहुंच सके तो कुछ जानकारी औषधि को रखें दर्शक लोग, ताकि मार्केट में बाजार से औषधि केंद्र से भी कुछ लेकर थोड़ा देरी के लिए राहत पा सकें। तो आयुष प्रणाली में जो है सर आयुष ग्रीन टी है जो खून को पतला करेगा, जिससे जो है से कुछ समय के लिए जल्द में राहत हृदय को मिलेगा और पंप करने का उसको जो है से अवसर प्रदान होगा। हृदय को पंप को जो है से सुरक्षित कर सके ताकि कुछ हद के लिए आयुष चिकित्सक पंजीकृत कार्यालय आने में उनको राहत प्रदान हो सके, ऑक्सीजन की कमी न होने देगा। और सक्तिना टैबलेट है जो सूजन वजन बढ़ने से रोकेगा उसको। इसके बाद तो आयुष चिकित्सक के पंजीकृत कार्यालय आने के बाद तो सारा जो भी जांच है, जो भी औषधि है, जो क्या है ना है, सारा चीज की सुविधा तो प्रदान होगा ही। और इम्यूनिटी टैबलेट है, एपीडेस टैबलेट है, कफ क्लीन है, अगर ज्यादा गैस बना है तो कफ क्लीन दीजिए, स्टोमक सागर दीजिए आयुष प्रणाली में, अभ्यारिश दीजिए, एपीडेस टैबलेट दीजिए। अगर शुगर बढ़ रहा है ज्यादा तो शुगर अवे दीजिए ताकि उस पर थोड़ा सा सफलता पाया जाए। इसके बाद आयुष चिकित्सक के कार्यालय आइए, अगला कार्य को हम लोग करने का अनुमति देंगे और सफलता प्रदान करेंगे आयुष चिकित्सक हम लोग सभी दर्शक लोग को और मरीज लोगों को। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक के पास है तो करने का प्रयास करें ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं साहिब आयुष चिकित्सक एवं कार्यपालक अधिकारी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7217 665013, दूसरा 9065579227। मेरा संस्था है आसमा आयुर्वेद केंद्र हर्बल प्राथमिक। सर से क्वेश्चन तो बहुत सारे सुने और बहुत हमारे चिकित्सक लोग क्वेश्चन किए। सर हमारे आयुष विभाग में चिकित्सा का तो उत्तम व्यवस्था है, जो चिकित्सा कर रहे हैं जान रहे हैं कितना उत्तम है। लेकिन हमारे साथ उसके साथ साथ मतलब चिकित्सा के साथ साथ अगर प्रशिक्षण का भी व्यवस्था है तो उस पर थोड़ा सा वर्णन कीजिए सर कि प्रशिक्षण कैसे लोग ले सकते हैं। बहुत ही रोमांचक प्रश्न समाज कल्याण के लिए हमारे आयुष चिकित्सक साहिब सर पूछे हैं और समाज के लिए कि हम लोग तो आयुष चिकित्सा में हैं ही और सरकार की कानूनी शर्त को तो पूरी कर ही रहे हैं और हम लोग को लाभ तो प्रदान हो रहा है, लेकिन कुछ समाज को भी बताया जाए
ताकि हम लोग के माध्यम से उन लोग भी उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर सकें। तो आयुष विभाग में प्रशिक्षण के साथ साथ ट्रेनिंग कोर्स चिकित्सा शैली का कार्य भी सिखाया जाता है। सीओ कार्यालय कानूनी शर्तें पूर्ण करने के बाद जॉब या बिजनेस का सुनहरा मौका भी प्राप्त होता है और सुनहरा भविष्य उज्जवल भविष्य की शुरुआत करने के लिए। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो पूछने का प्रयास करें। सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक, रोजा पेरवल, कॉन्टेक्ट नंबर 99 40 60 74 66। सर एक सवाल और है कि हृदय गति तो ठीक है, हृदय बहुत सारा सवाल किया गया है हृदय पे। एक और सवाल है कि अगर हमारा हृदय खराब होती है तो जांच के लिए HS और CRP जांच क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर पूछे हैं कि जब लीवर की समस्या आता है या खराब कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है HDL LDL HDL, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हम लोग आयुष चिकित्सक SSCRP टेस्ट के भी सलाह देते हैं, जो CRP जांच का एक खून का सूजन का पता लगाता है जो हार्ट स्ट्रोक के खतरे को दर्शाता है। इसके बाद हम लोग आगे जो है उसकी जांच को और बढ़ाते हैं और करने का आदेश देते हैं। और इसके बाद जो है से आप लोग के सेवा में जितने भी हम लोग आयुष चिकित्सक हैं, आप लोग के सेवा में समाज कल्याण के लिए तत्पर हैं और एक कदम आयुष मंत्रालय की ओर समाज कल्याण सेवा प्रदान करने हेतु। और तब तक के लिए फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे अगले बीमारी के लेकर और मीटिंग को आगे की ओर बढ़ाएंगे हम लोग। और फिर 7 दिन की हम लोग चिकित्सा शैली को पूर्ण करेंगे और चिकित्सा शैली पूर्ण के बाद जितने भी हम लोग को सेवा करने का समाज कल्याण में मौका मिलेगा उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे सभी आयुष चिकित्सक, और चर्चा कर और दर्शक लोग को भी बताने का हम लोग प्रयास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और तब तक के लिए हम लोग शुभ आयुष।